अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्लास 7 की चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2D का अध्ययन कराएंगे मैथमेटिक्स की। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9 का मान बताइए। हम जानते हैं गुणा में अगर आधार एक जैसे हों घातें अलग अलग हों तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात हो जाएगी 4 + 5 प्लस माइनस का 9। तो देखिए प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 9 हो जाएंगे और माइनस का 9, 9 से 9 गया 0, यानी 3 की घात 0 बराबर 1। हम इस प्रश्न की बात कर रहे हैं। किसी भी संख्या की घात शून्य होती है उसका मान 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2/3 की घात 2 प्लस 4/9 की घात 2 प्लस 2/3 की घात 4 को सरल करिए। तो करते हैं 2/3 की घात 2 ऐसे ही रहा गुणा 4/9 का मतलब है 2/3 की घात 2 की होल घात 2 लगी हुई है ऊपर, गुणा 2/3 की घात -4 है। सॉरी ऊपर हमने 4 कह दिया था, -4 दी है सवाल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 2 की घात 2 हो गई, दूसरे वाले पद 2/3 की घात 2 और दूसरे वाले पद में 2/3 की घात 2 दूना 4 हो जाएगी। और चौथे पद तीसरा वाला जो पद है उसने 2/3 की घात -4 दी है। सारी घातों को जोड़ेंगे जैसा कि हम जोड़ रहे हैं। देखिए ये क्या मिलेगा, 2/3 की घात 2 प्लस 4 -4, प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा। 2/3 की घात 2 मिलेगा, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9, 4/9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है -1/2 की घात -2 गुणा 2 की घात 2 का मान बताइए। तो देखिए जब किसी संख्या की घात ऋणात्मक होती है उसे धनात्मक बनाने के लिए अंदर वाली संख्या यानी आधार का व्युत्क्रम कर लेते हैं। -1/2 को -2/1 लिखेंगे यानी -2 मिलेगा और घात अब प्लस की हो जाएगी। गुणा 2 की घात 2, तो -2 की घात 2 का मतलब होगा प्लस का 4, 2 की घात 2 का मतलब +4, यानी 2 4 गुणा 4 16। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न था, तो ये इसमें चौथा ऑप्शन सही है, 16। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुविकल्पीय है। इसमें लिखा है -3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 का मान बताइए। तो देखिए आधार एक जैसे हैं, घातें अलग अलग हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हम जोड़ेंगे 3 की घात -2 प्लस 5, 3 की घात 5 में से -2 कर देंगे 3, 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 27, ये प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी एक बात बता चलें, ये बहुविकल्पीय था क्वेश्चन नंबर 4, इसका चौथा विकल्प सही है। चौथे विकल्प में आंसर दिया था 27 और हमने मान निकाला 27 आ रहा है, इसलिए चौथा विकल्प सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सरल करने के लिए कहा गया है 1/3 की घात -2 गुणा 3 की घात 2 भागे 3 की घात -3। तो 1/3 की घात -2 है, जब इसे पॉजिटिव करेंगे धनात्मक करेंगे तो आधार को पलट लेंगे 3/1, यानी 3 की घात प्लस की 2 हो गई गुणा 3 की घात 2 पहले से ही दिया है, फिर भागे 3 की घात -3। तो इधर देखेंगे 3 की घात 2 और 2 4, 3 की घात 4, और इधर आपको क्या दिया है, भागे 3 की घात -3। भाग में घातें घट जाती हैं तो 3 की घात टोटल हो जाएंगी 2 + 2 माइनस माइनस पहले से दिए घात -3। ये समझने की बात है कि ये जो माइनस है ये भाग की वजह से आया है और ये घात इसमें माइनस की ऑटोमेटिक दी है। तो अगर हम जोड़ें प्लस की घात हो गई 2 और 2 4 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का ये 3 होगा, 4 3 7, यानी 3 की घात 7, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हल करने पर प्राप्त होगा 2187 आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 में का ये पहला पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट देखेंगे आप। इसमें लिखा है 7 की घात 4 गुणा 1/7 की घात 3 भागित 7। तो हल कर लेते हैं। 7 की घात 4 है अंश में और 1/7 की होल घात 3 का मतलब है 1/7 की घात 3। तो 7 की घात 4, 7 की घात 3, 3 घात कट जाएंगे, ऊपर रह जाएगा 7 की घात 1। देखिए ये रह गया 1, 7 की घात, और इधर भागित 7, 7 का 7 में भाग करेंगे 1 प्राप्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट देखते हैं। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 3 प्लस 3 की घात -2। तो हल करिए, 3 की घात 0 का मतलब 1
प्लस 1 प्लस 3 की घात माइनस 1 का मतलब 1/3, ठीक है, ये देखिए ये है। फिर 3 की घात माइनस 2 का मतलब है 1/3 9, यानी संख्या को उल्टा करने पर घात प्लस की हो जाती है। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो देखेंगे आप लासा 9 आएगा, जब हल करने पर प्राप्त हो जाता है आंसर 13/9। क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट देखेंगे। 3 की घात 3 की होल घात 3 भागे 3 की घात 25 एक ब्रैकेट में है, फिर लिखा है गुणा 3 की घात 4 की घात 4। तो देखिए पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। 3 की घात 3 यानी 3 की घात 3 3 9। किसी भी संख्या पर डबल घात लगी हो तो उनका गुणा कर लेते हैं। बता देते हैं क्या मतलब है, ये वाला बता रहे हैं हम आपको। यानी a की घात m की घात n हो तो इसे लिखा जा सकता है a की घात m गुणा n, ठीक है। उसी से हमने करा ये वाला, हमने कर लिया 3 की घात 9, 3 3 9, और ये भाग हो रहा है ऐसे ही छोड़ा अभी 3 की घात 25 और बाहर आपको 3 की घात 4 की घात 4 4 चौक 16, 3 की घात 16 हो गया। अब अंदर ब्रैकेट को हल कर लेते हैं इतने हिस्से को हम। तो इतने हिस्से को जब हल करेंगे, क्योंकि ये हो रहा है क्या, भाग हो रहा है तो घातें घट जाएंगी। तो 3 की घात 9 माइनस 25 और इधर गुणा हो रहा है प्लस 16 और घात जुड़ जाएगी, ये भी 3 की घात है। तो देखिए प्लस के 9 प्लस के 16 प्लस के 25 हो गया और माइनस का 25 ही बैठा है। तो प्लस के 25 माइनस के 25 जीरो हो गया। 3 की घात 0 का मान 1, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा 6 की घात माइनस 3 का मान बताइए। हल करते हैं, इनका गुणा कर लीजिए। किसका, इनका 2 तिया 6, 6 की घात ऊपर 6 लगी है 6, फिर ये वाला पद ऐसे ही उतरा है 6 की घात माइनस 3। अब देखिए आधार एक जैसे हो गए, घात अलग अलग हो गई, तो 6 की घात 6 माइनस 3 हो जाएगी बराबर 6 की घात 3। 6 की घात 3 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 216 प्राप्त होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दिया है आपको 4 गुणा, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये लिखा है 4, ठीक है, 4 × 5। तो 4 गुणा 5 की होल घात माइनस 2 भागित 1/10 की घात 2 प्लस 3/4 को सरल करें। तो करते हैं, 5 चौक 20 हो गया, 20 की घात माइनस 2 भागित 1/10 की घात 2 प्लस 3/4। तो माइनस की घात है प्लस बनाएंगे तो 1/20 की घात 2, और ये भाग के निशान को गुणा में बदल लीजिए तो संख्या उलट जाएगी, गुणा 10 की घात 2। हल करिए, 10 की घात 2 का मतलब 100, 20 की घात 2 का मतलब 400। तो 1/4 ये प्राप्त हो गया और 3/4 चल रहा है। 1/4 में 3/4 जोड़ेंगे क्योंकि हर आ जाए, हर का जो लासा आएगा 4 आएगा, तो लासा बराबर है, एक को अंश आपस में यूँ जोड़ लेंगे, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4/4 का मतलब है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार है, इसको हमने हल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी प्रकार है, देख लीजिए। अब कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, कर लीजिएगा, ये होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर दिया है होमवर्क में, समझिएगा, पूछिएगा। फिर एक्सरसाइज, इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज थी, वरना हम यहीं स्टॉप कर देते। तो हमने सोचा कि इस एक्सरसाइज को भी पूरा करते चलें, जिससे कि ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। एक्सरसाइज 2E की तरफ चलते हैं, बहुत आसान है। इसमें हमें जो संख्या दी होंगी उन्हें मानक या वैज्ञानिक रूप में लिखना होगा, यानी दशमलव से पहले दाईं तरफ 1 अंक होना चाहिए। तो ये लिखा है, देखिए 62 00 00 00 000 का मानक रूप लिखिए। अगर इसे हम पढ़ना चाहें, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 62 करोड़ है। 62 करोड़ को हमें मानक रूप में लिखना है, यानी दशमलव से पहले 1 अंक होना चाहिए। इस संख्या के जो 62 करोड़ है, दशमलव क्या है, आखिरी जीरो के बाद लगा हुआ है, उसे उठाकर 6 और 2 के बीच में लाना है। तो 6.2 हो गया, गुणा 10 की घात, कितने अंक आगे बढ़ने पड़े, 8, तो 8 हो गई। तो इस प्रकार के एक्सरसाइज में सवाल हैं, उन्हें हम लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 0.000
8 वो वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना है। तो देखिए उल्टा आ रहे हैं हम, अभी इधर हम लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे थे, यानी दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जा रहे थे, तो घातें प्लस की आ रही थी 10 की। अब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो 10 की घातें माइनस की आएंगी। अब हम दशमलव इसके आगे लगा हुआ है, 8 से बहुत आगे है, 5 अंक आगे है। अब दशमलव को लाना पड़ेगा 8 के आगे, यानी 5 अंक आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 8.0 गुणा 10 की घात -5। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी है, 4 है, 5 है और 6 है। इसमें क्या है, सवाल है, सबको इसी तरीके से मानक रूप में करना है। उम्मीद है आप कर लेंगे, ठीक है। और हमने कर दिया है। और इसके साथ आप जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम आपके चेक